so selfish. आज मुझे पता चला कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। आपकी लाइफ में सिर्फ आप और सिर्फ आप हो, और किसी के आने की जगह ही नहीं है वहां पर। I hate you, Mom. I really hate you. अनुषा! रेखा, कैसी माँ हो तुम? ऐसे नाजुक वक्त में बेटी का दुख बांटने के बजाय तुम उसके दुख का कारण बन रही हो। मैंने जो किया बहुत सही किया। जिस परिवार को अपने एकता और संस्कारों पे इतना नाज था, मैंने सरेआम सारी दुनिया के सामने उनको एक्सपोज किया। रेखा जी, पर ये लेटर झूठ भी हो सकता है। इसकी क्या गारंटी है कि ये लेटर सच है? लेकिन सच तो यही है कि आयुष ने ये अपराध किया, और अभी आपको पूरी सच्चाई पुलिस के द्वारा मिल जाएगी। यही मेरा मकसद था, और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। तुमने देखा नहीं, पार्टी के बाद उनका मुंह इतना सा हो गया था, मीडिया के सामने मुंह छिपा के भाग गए वो लोग। क्या आपको मालूम था मोही आपके घर काम करते हैं? क्या अनुषा और मोही एक साथ एक ही घर में रहते थे? आपका इस घर की सबसे बुजुर्ग लेडी है। आपकी बेटी के साथ ऐसा तो आप क्या करते हो? अरे मला माहित नहीं ना दादा। You're sick, Mom. You're really sick. ये ना आ रही है मुझे आपकी इस सोच पर। आप ऐसे सोचती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने साल डैड ने आपके साथ रिश्ता निभाया कैसे? आपके साथ तो कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं। ये ना रही है मुझे आप पर। मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। अनुषा, मुझे पता चला कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। आपकी लाइफ में सिर्फ आप और सिर्फ आप हो, और किसी के आने की जगह ही नहीं है वहां पर। I hate you, Mom. I really hate you. ये ना आ रही है मुझे आपकी इस सोच पर।
ऐसा सोचती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने साल डैड ने आपके साथ रिश्ता निभाया कैसे? रेखा, वही मेरी बेटी है। बरसों पहले की बॉडी को सच ये था कि वो मेरा प्यार था। तुमने मेरे साथ नाटक किया, पति होने का नाटक किया सोसाइटी के सामने, जबकि कोई प्यार ही नहीं था। प्यार किस चिड़िया का नाम है? औरत किसको कहते हैं? जानती है। आपके साथ तो कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं। घिन आ रही है मुझे आप पर। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। कोई बताएगा कि वो न्यूज क्या हो सकती है? एनी गेसेस? मैं बताती हूँ। मिस्टर आयुष गोखले को बाइगामी केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोखले ने भुआना नाम के गांव से एक सीधी सादी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा के यहाँ शहर ले आए। लड़की को एक काम वाली बाई बना के रख दिया। असल बात तो आप लोग इनको पता ना भूल ही गए। हमें घर का काम भी आता है, झाड़ू पोछा सफाई कपड़ा बर्तन सभी कुछ कर लेते हैं। और तो और हम खाना भी बना सकते हैं दूसरे की कसम। और पता है हमारे गांव में हम कितने प्रकार की चटनी बनाते हैं? क्या कहा तुमने? तुम्हें खाना बनाना भी आता है? रोज का खाना मतलब सब्जी रोटी दाल भात वगैरह सब बनाना आता है। उसे धमकी दी कि अगर उसने ये बात घर वालों में से किसी को भी बताई तो वो ये घर छोड़ के चला जाए। तो उस बेचारी लड़की ने किसी को कुछ नहीं बचा। वो ना सजावट करते करते हम हाथ मुड़ गए तो सैरी बाबू बस देख रहे थे। आयुष की पूजनीय मानिया, जाइए अपने बेटे से पूछ लीजिए कि सच्चाई क्या है। और अगर वो ना बताए ना तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपको पूरी सच्चाई पुलिस से पता चल ही जाएगी। काकुमा, और कितना पानी डालेंगे आप?
बहुत बुरा हुआ ना। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। किसी ने खाना नहीं खाया और किसी ने एंजॉय भी नहीं किया, और ऊपर से वो अनुषा भाभी की मॉम, कितना कुछ सुनाया उन्होंने हमें, कितनी बेइज्जती करी। आप लोग नहीं होते ना तो पता नहीं मैं क्या कुछ कह देती। वो तो आप थे और मैं। चुप कर, सुनाने वाली। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोही की चिट्ठी रेखा जी के पास गई कहां से। मौसी बता रही थी कि मोही ने वो चिट्ठी लिख के रेखा जी को दे दी हो। क्योंकि मोही को पता था ना रेखा जी का व्यवहार आयुष के साथ कैसा है। मुझे तो यकीन नहीं होता। मौसी ऐसे कैसे कह सकती है? पता नहीं है मौसी मोही के पीछे क्यों पड़ी है। बेबी मुझे तो ये चिट्ठी विट्ठी सब झूठ लग रहा है। क्या सबूत है कि आयुष ने मोही से शादी की है? क्या कागज का एक टुकड़ा किसी शादी की गवाही बन सकता है क्या भला? और हाँ, अगर आयुष और मोही की शादी हुई होती तो मोही चुप क्यों रहती? ये बात हमें बता देती। जब शादी हो रही थी तब सच बता देती हमें। वो इस शादी को रोकती, लेकिन वो चुप क्यों रही? जब शादी हो रही थी तब सच बता देती हमें। वो इस शादी को रोकती, लेकिन वो चुप क्यों रही? काकू माँ आई, मुझे लगता है हम सबको बुआना जाना चाहिए। वहीं जाके हमें सारी सच्चाई का पता चलेगा, और तो और हमें मोही से भी मिलना चाहिए। क्या पता वो आकर हमें ये कह दे कि उसकी शादी हुई नहीं थी, और वो लेटर भी फेक था। तो फिर भैया जल्दी छूट जाएंगे, है ना? काकू माँ आई। अरे ये मत भूलो, कि आयुष ही मोही को आखिर में छोड़ने गया था। हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई बात हुई हो, कुछ झगड़ा हुआ हो, और उसी का बदला मोही ने लिया है। मौसी,
आप किसी के भी बारे में कभी भी अच्छा बोल ही नहीं सकती ना। अच्छा, अरे तुमसे ज्यादा दिवाली देखी है मैंने, तुमसे ज्यादा तजुर्बा है मेरा। देखो, आयुषी मूवी को लेकर आया था, है ना? उसका छुप छुप के मोही से मिलना, छुप छुप के बातें करना और मोही की हरकतें, अरे मेरी आंखों से छुपी रही है क्या? मैंने तो तुम सबको तभी बताया था। ये जो वेड़ी है ना तुम्हारी, ये वेड़ी तुम सबको धोखा दे रही है। अरे तुम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है, धूल धूल। नहीं मौसी, मोही ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की है ही नहीं। इन सब बातों से साबित क्या होता है? यही कि ये लड़की शादीशुदा है और इसने अपने पति के लिए व्रत रखा। तभी मेरी बात मान ली होती ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती, इतनी बदनामी नहीं सहनी पड़ती। बात करती है। पहली बार इसने कुछ ऐसा किया है कि इसे गले लगाने का मन कर रहा है। पहली बार मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आयुष गोखले का बाबा हूं। आज मेरे साथ हुआ यूं कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, इवन कलीग्स, प्रोफेसर और यहाँ तक के प्रिंसिपल, सब ने आयुष के शो की बहुत ही तारीफ की। एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ हिम। तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। जहां देखो आयुष की खबर। मुझे सुबह से 50 से ज्यादा फोन आके गए, सारे रिश्तेदार, दोस्त, सारे जान पहचान वाले, सबका बस एक ही सवाल, और तो और अपने आयुष की बुराई कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि किसी को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर के बाहर के नुक्कड़ पर तो वो टीवी न्यूज वाले खड़े हैं, जैसे कोई बाहर गया शुरू हो जाएंगे। मुझे पता है मैं कैसे खुद बचते बचाता आया हूं। लेकिन ऐसे कैसे हम सब डर के मारे घर में बैठे रहेंगे? अरे अब जो कुछ भी हुआ वो तो आयुष ने किया ना, अब उसकी गलती का खामियाजा हम सब क्यों भुगतेंगे? हाँ ठीक है, पर आयुष भी तो इस परिवार का हिस्सा है ना। हम अपने आप को उससे कैसे ऐसे दूर कर सकते हैं? लेकिन कब तक सच से भागेंगे? बाहर तो जाना ही होगा। लेकिन हाँ, पहले सच जानना है, और तब तक हम लोगों को धीरज बनाकर रखना होगा। गर्मा गर्मी में कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं है। पहले सब शांत हो जाए, और हाँ,
तब तक कोई भी किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।